नीचे का लो शिफ्ट नहीं होता है और रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस होल्ड करता है, इट मींस हाई प्रोबेबिलिटी वहां से आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी में मेरे को एक चीज दिख गया था कि बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है ये फेक ब्रेकआउट दे रहा है। ब्रेकआउट दिया, कैंडल दी, यहाँ पे एंट्रीज ली लोगों ने, उसके बाद पूरा का पूरा प्राइस क्या है नीचे आ गया। फाइनल जो मेरा प्रॉफिट है आज का 94,000 है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। तो भाई आज था फ्राइडे, और फ्राइडे खासकर जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि 4 दिन बंदा पैसा कमाता है, 5वें दिन डुबा देता है, और डुबाने के साथ साथ प्रॉफिट तो जाता ही जाता है, और जो अपनी जेब की कमाई हुई है उसको कवर करते करते वो भी चला जाता है। क्योंकि ये मेरे साथ बहुत बार मैंने एक्सपीरियंस फेस किए। लेकिन आज मैंने ऑलमोस्ट 95,000 के अप्रोक्स प्रॉफिट बनाया। 1 लाख से ऊपर चल रहा था। अगर वो स्ट्रेट को होल्ड भी करता, जैसे ही मेरे साथ हमेशा होता है, तो वो प्रॉफिट कहीं और ही होता। आज मैंने जो ट्रेड किया था वो किया था मिड कैप के अंदर। मिड कैप का क्योंकि मंडे को एक्सपायरी होता है, तो मैं सेंसेक्स कभी करता नहीं, क्योंकि सेंसेक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा रिस्की सेगमेंट है, आप कह सकते हो रिस्की इंडेक्स है। क्योंकि उसमें अगर आप कोई 5-10 करोड़ से भी अगर कोई ऑर्डर अगर मार देना गलती से, तो बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन उसमें आ जाता है। लिक्विडिटी कम है, वॉल्यूम कम है, इसलिए मैं उसको इग्नोर करता हूँ, उसको अवॉइड करता हूँ। आप भी उसको अवॉइड किया करो। जो सेंसेक्स में जीरो हीरो करने के पीछे पागल हो रखे हो भाई, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, ये एक जस्ट अवेयरनेस था आप लोगों के लिए। बाकी मैं भी आपको पहले अपने ट्रेड समझाता हूँ, फिर मैंने बैंक निफ्टी में फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया। मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए घुसा नहीं, लेकिन फेक ब्रेकआउट भी मैंने आइडेंटिफाई किया। उसके साथ साथ मैंने मिड कैप भी एट द सेम टाइम ट्रेड किया। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहां पे समझाता हूँ पहले मेरे ट्रेड्स, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ कि मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया कि बैंक निफ्टी का जो ब्रेकआउट है फेक ब्रेकआउट है आज का। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ स्क्रीन पे, और अगर आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने 2 ट्रेड बनाए थे मिड कैप का। मैंने इसलिए मिड कैप क्यों करता हूँ आपको मैंने बता दिया। 2 ट्रेड बनाए थे। फर्स्ट ट्रेड में यहाँ पे पी साइड का ट्रेड बनाया था। ट्रेड कुछ खास चला नहीं पहला मेरा, जो मैंने यहाँ पे इस जगह पर ट्रेड बनाया था। रेजिस्टेंस था, क्योंकि पहले यहाँ से प्राइस नीचे आया था। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इस जगह से प्राइस पहले नीचे आया था। फिर मैंने यहीं पे इस डोजी कैंडल का लो ब्रेक होते एक ट्रेड बनाया था कि यहाँ पुट साइड का ट्रेड ले लूंगा। लेकिन जैसे ही इनगल्फ करके प्राइस नीचे 9 EMF से सपोर्ट लेने लग गया, तो मैं यहाँ से ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया। ओके, एंड उसके बाद जो मैंने सेकंड अपना ट्रेड बनाया था वो बनाया था इस ब्रेकआउट के टाइम पे। ठीक है, ये हाई रेंज में मूव कर रहा है। पहला इसका लॉजिक समझना। देखो, इसका जो लो है ना, वो नीचे को शिफ्ट नहीं होता है। नीचे का लो शिफ्ट नहीं होता है और रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस होल्ड करता है, इट मीन्स हाई प्रोबेबिलिटी वहां से आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। भले ही ये फेक होता, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो स्कैल्प कर रहा हूँ ना। मेरे को यहाँ पर 10-20% चाहिए। मैंने 20% का मूव कैप्चर कर लिया था यहाँ पे, समझ लो। 20% के आसपास का मूव मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया था, तो मेरे लिए मोर देन इनफ है 20% ऑफ द मूव, है ना। अगर किसी प्रीमियम मेरे को 20% मिल रहा है, ठीक है। तो अगर अभी आपको अपनी पोजीशन पे ले जाऊँ तो मेरा प्रॉफिट है 94,000 रुपीज़ के आसपास। अभी मार्केट क्लोज नहीं है, तो मैं यहाँ पर उसको क्लोज होने के बाद सेंसिबल पे अपडेट कर दूंगा। जैसे मेरा डेली के प्रॉफिट एंड लॉस आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को फॉलो कर लीजिए सेंसिबल पे। 11,000 से ऊपर मेरे यहाँ पे सेंसिबल पे फॉलोवर हो चुके हैं। ठीक है, तो ट्रेड पर आए थे वापस। तो मेरा सिर्फ एक स्कैल्प था। स्कैल्प का लॉजिक यहाँ पर बिग बार बना हुआ था। रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मेरे को एक बिग बार आइडेंटिफाई मैंने किया। पहला भी बिग बार था, लेकिन ये बहुत बड़ा बिग बार था, तो मैं इसको इग्नोर किया। मैं पुल बैक का वेट कर रहा था, पुल बैक मिला। इस पर भी मेरे को बिग बार कैंडल मिली अच्छी खासी। यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल बन नहीं है, एंड उसके बाद देखो मूव। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, और इसको मेरे को कंफर्मेशन किसने दिया? कंफर्मेशन दिया था मुझे बैंक निफ्टी ने। एट द सेम टाइम अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एट द सेम टाइम एक बुलिश रेजिस्टेंस के आसपास एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पे स्कैल्प इजीली हो सकता था। स्कैल्प इजीली हो सकता था, मेरे को पता था, क्योंकि मैं स्कैल्पर हूँ, तो मुझे पता है ब्रेकआउट स्कैल्पिंग कैसे की जाती है ना। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी होता था, मैं वहाँ पे भी स्कैल्प कर ही लेता हूँ, क्योंकि अपने को ऐसा पता होता है कि चुपचाप अगर लॉस हो गया, घूम गया अगर प्रीमियम, तो चुपचाप निकल जाना है। अगर घूमा नहीं तो आप भाई वहाँ पर स्कैल्प कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे को कॉन्फिडेंस आया था बैंक निफ्टी को देख के कि मिड कैप में कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आप मेरे देखोगे, मैंने एक सुबह ट्रेड बनाया था, पूरे दिन भर में बैठा था। मैं टेलीग्राम पर भी लाइव आया था, तो उस वक्त भी मैंने बता दिया भाई साइडवेज है, मत करो ट्रेड। वहाँ पे आप लिंक दिया है, ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल है मेरा। तो इसको मेरे को जो कंफर्मेशन मिला बैंक निफ्टी से मिला। लेकिन बैंक निफ्टी में मेरे को एक चीज दिख गया था कि बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है ये फेक ब्रेकआउट दे रहा है। इसका मेन लॉजिक, मेन रीजन मैं आपको बताता हूँ। फेक ब्रेकआउट का मेन रीजन ये है, अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो अच्छा मूवमेंट आ रहा है, ब्रेकआउट रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रेकआउट किया। ओके, अब मैं आपको निफ्टी 50 के चार्ट पे लेके चलता हूँ। अगर हमारा ओवरऑल मार्केट को आइडेंटिफाई करने वाला एक इंडेक्स है, जो ओवरऑल मार्केट की कंडीशन बताता है कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, वो है निफ्टी। अगर निफ्टी ही भाई आपको ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, निफ्टी ही नहीं निकल रहा है, अब निफ्टी अपना हायर जोन को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भैया बैंक निफ्टी निकल जाएगा? समझ रहे हो? कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो?
तो यही था मेन रीज़न कि भैया अगर आपको कोई भी इंडेक्स में ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना है कि उस ब्रेकआउट हेल्दी ब्रेकआउट है या नहीं, अगर बैंक निफ्टी इतना अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है तो निफ्टी को भी ऑब्वियसली बात है कि अपने जो हायर रेंज है वहाँ पर एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट शो करना चाहिए था, क्योंकि वो हाई लेवल पर सस्टेन कर रहा है, वो रेजिस्टेंस के आसपास रुका हुआ है, तो उसको भी देना चाहिए, है ना। लेकिन बैंक निफ्टी दे रहा है, निफ्टी नहीं दे रहा है, निफ्टी डोजीज बता रहा है, निफ्टी रिजेक्शन दे रहा है। इट मीन्स ये क्लियर आइडेंटिफिकेशन है कि एक इंडेक्स आपका फेक ब्रेकआउट दे सकता है आपको ट्रैप करने के लिए। इसलिए ट्रैप होता है क्योंकि मैक्सिमम लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। तो ऑपरेटर्स या कुछ भी कह लो जो मार्केट को ऑपरेट करते हैं, उनका टारगेट होता है कि यहाँ कैसे इनको ट्रैप किया जाए। अब आप जितने लोग यहाँ पर घुसे ब्रेकआउट देख के, है ना, यहाँ पे एंट्रीज ली लोगों ने, ओके, ब्रेकआउट दिया, कैंडल दी, यहाँ पे एंट्रीज ली लोगों ने, उसके बाद पूरा का पूरा प्राइस क्या है, नीचे आ गया, है ना। तो ये फेक ब्रेकआउट है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको, अगर किसी भी ब्रेकआउट को आप देख रहे हो तो आपको तीनों इंडेक्स देखना जरूरी है कि भाई तीनों इंडेक्स में आखिरकार चल क्या रहा है। निफ्टी देखो, अगर बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट है तो निफ्टी जरूर देखो, निफ्टी का ब्रेकआउट है तो बैंक निफ्टी को जरूर देखना है, ठीक है। और साइड इंडेक्स कह सकते हो, मिड कैप हो गया, फिर निफ्टी हो गया, साइड इंडेक्स है, तो ये तो एक स्पाइक ऊपर नीचे दे ही देते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड पकड़ा था। फाइनल जो मेरा प्रॉफिट आज का 94,000 है, मैंने इसमें 80,000 ही बुक किया, जो मेरा सेकंड ट्रेड था ये वाला। इस वाले ट्रेड में मेरा 80,000 का ही प्रॉफिट है, ओके। तो टोटल मेरा आज का प्रॉफिट भी 94,000 के रुपीज़ के अप्रॉक्स है। कैपिटल जो मेरा यूज़ होता है 5 लाख का कैपिटल ऑलमोस्ट यूज़ हुआ है ना। 20% के आसपास प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन एग्जिट करते वक्त मेरा स्लीपेज आ गया नीचे, तो प्राइस 80,000 ही बुक हुआ। तो आप 5 लाख के कैपिटल पर मेरा रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 20% मोर देन इनफ है एक स्कैल्पर के लिए। मैं इतना ही 20-30 कैप्चर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है स्कैल्पिंग में किसी एक दिन मेरा 50% भी जाएगा। ये रिस्क होता है भाई स्कैल्पिंग के अंदर। बाकी बात करते हैं टेलीग्राम पे। मेरा अपना जो टेलीग्राम है, मैंने वहाँ पर आपको मॉर्निंग में बता दिया था कि भाई ऑटो सेक्टर जो है बहुत बहुत बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि सेक्टोरियल फ्लो चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप किसी भी स्टॉक या स्टॉक्स में इक्विटी में ट्रेड करते हो, नॉर्मल सी बात है कि अगर आप उस स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो तो भाई उस सेक्टर में उस दिन परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो सेक्टोरियल फ्लो ऑटो सेक्टर की पाए बोला था। फिर उसके बाद मैंने मारुति सुजुकी का चार्ट शेयर किया, बजाज ऑटोज का चार्ट शेयर किया। दोनों के चार्ट आप क्लियरली देख लेना भाई कितना बड़ा मूव दिया है। इट्स कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल। कोई भी कॉल टिप प्रीमियम में यहाँ पर नहीं चलता है, और मेरे नाम से अगर कोई चल रहे हो तो भाई स्कैम फ्रॉड उससे अवॉइड करिए। फ्री लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया, भाई फ्री में आओ, सीखो, अपनी एनालिसिस करो और अपना जैसा आप बना सकते हो वैसा बनाओ, ठीक है। बाकी सेंसिबल का भी लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पर भी मेरे को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो लोग सीखना चाह रहे हैं, मैंने आपको बताया था प्रो स्कैल्पिंग मेरी वेबसाइट पे ही आप विजिट कीजिएगा, stockburnner.in। मैंने यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, ठीक है। वहाँ पे विजिट कीजिएगा, उसके अलावा कहीं विजिट नहीं करना है आपने, ओके। तो वहाँ पर प्रो स्कैल्पिंग जो हर किसी को सीखना था कि भाई स्कैल्पिंग अपने को स्क्रैच से सीखना है, वहाँ पर अभी मार्च के स्टार्टिंग में आई थिंक वो लॉन्च हो जाएगा, तो अपडेटेड रहिए, ठीक है। तो मेरी वेबसाइट पे बाकी मिलेगा, और जो भी बिग बास स्ट्रेटजीज पर काम करना चाहते हैं अपनी मेरी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था मेरा आज का ट्रेड, यही था मेरा आज की पोजीशन ऑलमोस्ट। और आज ये फ्राइडे है, और तो ये वीक भी कंसिस्टेंट गिरना है, इससे पहला वीक भी सही था, एक ही दिन का आई थिंक लॉस है इस वीक की। अगर मैं हिस्ट्री पे जाऊँ तो आई थिंक हाँ 61,000, इसमें भी कुछ 1,60,000 था, मैंने 1,00,000 कवर अप कर दिया था, तो 61 पे था, तो ऑलमोस्ट ग्रीन चल रहा है। बाकी होप सो कि ऐसा ही अपना चलता रहे। बाकी आई होप आप लोग अच्छा ट्रेड करें, सिस्टम पे बैठ के ट्रेड करें। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज था फ्राइडे फैक्टर, और फ्राइडे मीन्स फ्राइडे फैक्टर इसलिए बोल रहा क्योंकि फ्राइडे फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जो हर एक ट्रेडर इससे वाकिफ है, हर एक ट्रेडर समझ सकता है कि भाई एग्जैक्टली होता क्या है फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन जो ऑलमोस्ट मंडे टू थर्सडे आप कमाते हो, फ्राइडे को गवा देते हो, क्योंकि फ्राइडे के दिन नए एक्सपायरीज के प्रीमियम्स ओपन हो जाते हैं ट्रेड करने के लिए, जो भी इंडेक्स की हम बात करते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली हर किसी को ये होता है कि अगर जैसे मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अगर किसी का कंसिस्टेंट प्रॉफिट होता है, मैं रियलिटी ये चीज़ बता रहा हूँ, तो वो सोचता है कि यार मैं फ्राइडे को भी कुछ कमा के ही निकलूँ, पूरा हफ्ता ग्रीन करने की कोशिश करता है। जैसे अगर ये मान लो किसी दिन 80,000 रुपये मंडे टू थर्सडे किसी ने कमाए, तो फ्राइडे को उसके दिमाग में ये रहेगा कि यार चलो इसको 1,00,000 कर देते हैं। तो इस तरीके के टारगेट्स बिल्कुल सेट मत करना, और खासकर फ्राइडे के दिन कोशिश करो जितनी आप ट्रेडिंग अवॉइड करोगे उतना बेटर रहता है ना। आप ट्राई करो कि 3 दिन का वीकेंड आप बना लो, वो बेटर है रेदर देन फ्राइडे को भी जबरदस्ती का ट्रेड करना। तो ये था आज का ट्रेड। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। बाकी कमेंट करके बताइए भाई आप लोगों ने आज क्या किया। मिलता हूँ आपको एक और ऐसी लर्निंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।